मेमिलरी रीजन, क्योंकि मेमिलरी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू का हम चालू करते हैं, वो करते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। हम एक एक न्यूक्लियस के बारे में एक एक के फंक्शन को पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये हो गया हमारा, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया हमारा ऑप्टिक काइज्मा, ठीक है। जो ऑप्टिक काइज्मा आँखों तक जाता है, ठीक है। आँखों, ये आइज़ हो गई हमारी दोनों, और ये हो गया हमारा ऑप्टिक काइज्मा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हो गया हमारा प्री ऑप्टिक एरिया। कौन सा एरिया हो गया? प्री ऑप्टिक एरिया हो गया। प्री ऑप्टिक एरिया के अंदर क्या रोल होता है, प्री ऑप्टिक एरिया क्या करता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्री ऑप्टिक एरिया जो होता है हमारा, वो रिलीज करता है GnRF, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को पता है GnRF क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप लोगों को पता है अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से, ठीक है। GnRF रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा होता है? अब ये GnRF होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। जो यहाँ से रिलीज होंगे, मतलब गोनेडोट्रोपिन फैक्टर जब रिलीज होंगे तो वो स्टिमुलेट करेंगे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को, और फिर वो फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर रिलीज होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले किसमें, फीमेल्स के अंदर। सबसे पहले बता देता हूँ आपको फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर जो GnRF मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। आप लोगों को पता है FSH LH का रूल क्या होता है, क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें हम फिर हार्मोन्स के लिए डिस्कस करेंगे जब एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि GnRF, यहाँ से GnRF गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, फिर वो GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करके FSH मतलब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। GnRF रिलीज हुआ, और फिर ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुए, कौन से? FSH एंड LH। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी का काम होता है ये रिलीज करना, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है? FSH LH आप लोगों को पता है, फिर मैं बता देता हूँ। ये दोनों हेल्पफुल होते हैं फर्दर आगे ईस्ट्रोजन, क्या? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन के लिए। किसके लिए? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन के लिए। ये तो हो गई हमारी फीमेल्स की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल्स के बारे में, मेल्स के बारे में बात करते हैं कि मेल्स के अंदर इसका रोल क्या होता है। तो ये जो सेम न्यूक्लियस होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेल के अंदर क्या करता है? ये मेल के अंदर भी वही पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट करता है, ठीक है। FSH सिक्रेट करता है, LH सिक्रेट करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये FSH LH का काम क्या होता होगा। जो हमारी जो मेल्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर FSH हार्मोन वर्क ऑन मेल टेस्टिस एंड देयर इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो FSH जो सिक्रेट होता है न्यूक्लियस के थ्रू, वो स्पर्मेटोजोआ के डेवलपमेंट के लिए काम में आता है, और प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के काम में आता है, ठीक है। ये नई चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई कि ये सेम न्यूक्लियस मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। FSH का रोल क्या करता है? FSH क्या रोल करता है? FSH मेनली जो सिक्रेट होता है, ये स्टडी किया गया है FSH क्या रोल करता है मेल्स के अंदर, कि FSH करता है डेवलपमेंट, FSH क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ करता है। और क्या करता है? दूसरा करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के काम में आता है, ठीक है। आप लोगों को पता चला ना, एक नई बात पता चली मेल्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे, जैसे लड़कियां मतलब लेस्बियन होती हैं और लड़के गे होते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनके अंदर क्या डिसऑर्डर होता है, क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो लड़के गे बन जाते हैं, या फिर लड़कियां लेस्बियन, मतलब मेल को प्यार करने लग जाता है, मतलब मेल को प्यार करने लग जाता है, आदमी को प्यार करने लग जाता है, और फीमेल्स को प्यार करने लग जाती है, ठीक है। मतलब अपोजिट जेंडर को ना प्यार करते हुए वो सेम जेंडर को क्यों लव करने लग जाते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं स्ट्रक्चर बता के बता देता हूँ। ये हमारा हो गया थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा थैलेमस, और ये हमारा ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होता है हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब यहीं पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस। क्या होता है? सेक्सुअल, SEXULLY, सेक्सुअली डायमॉर्फिक न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो सेक्सुअली डायमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
ठीक है। अभी ये क्या रोल प्ले करता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पीपल हु आर होमोसेक्सुअल दे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअली डायमॉर्फिक न्यूक्लियस। मतलब जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं, जो सेम सेक्स को प्यार करते हैं या सेम सेक्स को लव करते हैं, उनके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंटली डेवलप होता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा क्या होता होगा कि ये डिफरेंटली डेवलप होता है। सिर्फ इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये रीज़न होता है किसी मेल या फीमेल के होमोसेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर। अब ये कैसे होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब चाइल्ड जो यूट्रस के अंदर होता है, जब फीटस डेवलप होता है, तो जो हाइपोथैलेमस उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है, तो जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस डेवलप होता है, और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस डेवलप होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया बच्चा डेवलप हुआ, उसमें हाइपोथैलेमस का डेवलपमेंट हुआ, हाइपोथैलेमस के अंदर ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ, और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर जब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम के अंदर ये किसके कंट्रोल के अंदर होता है? एंड्रोजन के कंट्रोल के अंदर होता है। मतलब एंड्रोजन इन मदर, जो मदर्स के अंदर एंड्रोजन होता है उसके कंट्रोल के अंदर होता है। ठीक है। तो अगर फीमेल हैव लेस एंड्रोजन बट फीटस प्रोड्यूस इट्स ओन टेस्टोस्टेरोन, मतलब फीमेल के मान लीजिए अब लेस एंड्रोजन है और फीटस है जो अपना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन फीटस डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ डायमॉर्फिक न्यूक्लियस। जो फीटस होता है, मतलब फीमेल तो अपना एंड्रोजन रिलीज करती है, ठीक है, उसके अंदर डेवलप उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ये, लेकिन जो फीटस होता है वो अपना टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने लग जाता है। अब वो जो टेस्टोस्टेरोन फीटस को सिक्रीट कर रहा है, जो खुद फीटस सिक्रीट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, उस पे डिपेंडेंट होता है इसका डायमॉर्फिक न्यूक्लियस का डेवलपमेंट। ये रीज़न होता है कि मान लीजिए अगर जो क्या कहते हैं, जो बच्चे का जो फीटस है, मतलब जो फीटस जो डेवलप होने वाला है, जो बच्चा आगे बनने वाला है, वो फीटस यदि प्रॉपर अमाउंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेगा या कोई कंडीशन की वजह से सिक्रीशन नहीं होगा, तो वो प्री ऑप्टिक किस टाइम पे, जब ये इसका डेवलपमेंट हो रहा होगा उस टाइम पे, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब इसके अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, जब इसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी तो पर्सन क्या हो जाएगा, होमोसेक्सुअल। इट कैन बी मेल और फीमेल, मतलब आदमी या औरत कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये बात पता चली कि ऐसा क्या होता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बहुत शानदार बात बताता हूँ वाला हूँ आपको कि जो हमारा जेट लैग होता है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जेट लैग की कंडीशन हो जाती है। तो वो जेट लैग की कंडीशन क्यों होती है, किस वजह से होती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ये हमारा ये हो गया प्री ऑप्टिक रीजन ख़त्म। ठीक है। अब आता है हम अगले रीजन के अंदर। तो जो अगला रीजन था वो था ये वाला, कौन सा था, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुपर ऑप्टिक रीजन। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उन सबों का अपना अपना काम होता है, लेकिन ये जो ऑप्टिक काइज्मा होता है उसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस। ऑप्टिक के ऊपर प्रेजेंट है, किसके, ऑप्टिक काइज्मा के ऊपर प्रेजेंट है, तो ऊपर माने सुपरा, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपरा काइज्मेटिक न्यूक्लियस। मतलब ऑप्टिक काइज्मा के ऊपर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सुपरा काइज्मेटिक न्यूक्लियस। अब ये सुपरा जो काइज्मेटिक न्यूक्लियस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, हमारे सर्केडियन मूवमेंट के अंदर। सर्केडियन मतलब हमारा जो डे लाइट का मूवमेंट है उसको बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल रिदम ऑफ आवर बॉडी इन डे एंड नाइट सीजन्स के अंदर, उसके अंदर डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है। किसके लिए, डे नाइट मूवमेंट, सीजन्स के मूवमेंट और बायोलॉजिकल रिदम जो होती है हमारी बॉडी की, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सुपरा काइज्मेटिक न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, सुपरा काइज्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर्केडियन मूवमेंट ये कैसे करता होगा। तो ये जो सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियस है ये डायरेक्टली जाके हमारे कहाँ से अटैच होता है, एपिथैलेमस के पीनियल बॉडी से। ठीक है। और पीनियल बॉडी का काम क्या होता है, पीनियल बॉडी का काम होता है सर्केडियन मूवमेंट को सेट रखना, सर्केडियन मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं होने देता, सर्केडियन मूवमेंट को अपने मूवमेंट में रखता है, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। ये सारे काम होते हैं हमारे किसके, पीनियल बॉडी के। तो जो सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियस है वो कनेक्ट होता है वहाँ पीनियल बॉडी से जाके। तो अब हमारे, मैंने जैसे आपको डिस्कस की कि हमारे जेट लैग की कंडीशन क्यों आती है। तो जेट लैग की कंडीशन जब आती है जब मान लीजिए आप एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे टाइम डिफरेंस है। मान लीजिए आप इंडिया टू अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। अब इंडिया टू अमेरिका के अंदर अप्रॉक्स कुछ 12 घंटे का डिफरेंस होता है। एक्चुअली पता नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 12 घंटे का डिफरेंस है। आप यहाँ से दिन में उड़े और वहाँ पे मान लीजिए रात को पहुँचे, या फिर आपका मतलब टाइम शेड्यूल बदल गया, आपका टाइम शेड्यूल बदल गया। अगर बदल गया मतलब इंडिया के अंदर तो आप दिन में से निकले थे और फिर एकदम से आपका टाइम शेड्यूल, आपकी जो लाइट मूवमेंट था, मान लीजिए दिन से रात में जाएंगे तो एकदम से आपका जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा।
ये कंडीशन को बोलते हैं सर्केडियन मूवमेंट, मतलब हमारा रिदम मूवमेंट। अब ये रिदम जब आपकी चेंज हो जाएगी तो आपको जेट लैग की कंडीशन आएगी, ठीक है। ये होता है जेट लैग। जेट लैग की कंडीशन किस पे डिपेंडेंट होती है? सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस पे। और सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस क्या करता है? पीनियल बॉडी को वो भेजता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है, और फिर वो सर्केडियन मूवमेंट को, रिदम को, अपनी बायोलॉजिकल जो रिदम होती है उसको मेंटेन करती है। इस वजह से हमको जेट लैग की कंडीशन होती है जब हमारा टाइम जोन चेंज होता है, ठीक है। तो टाइम जोन चेंज होने की वजह से ये जेट लैग की कंडीशन आती है, ठीक है।